हाय दोस्तों, मैं मंजीत कुमार एसटीएम कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, चलिए आज क्लास 10th का अगला क्लास लेकर आए हैं। देखते हैं इस क्लास में क्या चीज़ हमको मिल रहा है। दोस्तों, इस क्लास में हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं। जी हाँ दोस्तों, दर्पण को अच्छी तरह समझने के लिए यानी आगे जब हम इस के अलग-अलग स्थिति वस्तु की स्थिति को दिखाएँगे, तो उसको जानने के लिए सबसे पहले इसकी छोटी-छोटी कुछ परिभाषाएँ उसको हम जान लेते हैं कि य इसका प्रारूप क्या है। देखिए दोस्तों दर्पण का ध्रुव क्या होता है, दर्पण की मुख्य अक्ष क्या होती है, फ़ोकस दूरी क्या होती है, वक्रता केंद्र क्या होती है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, फ़ोकस तल क्या होता है, उद्वारक क्या होता है, ये सारी चीज़ों को हम इस क्लास में जानेंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर दर्पण का ध्रुव क्या होता है या किसे कहते हैं। दर्पण में परावर्तक तल के केंद्र बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों, यह हमारा दर्पण है और इस दर्पण में हम देख रहे हैं कि जो हमारा एक मुख्य अक्ष है जो अभी आगे जानेंगे, तो इसका जो बीच वाला बिल्कुल इस दर्पण का जो ये यम यम डैश ये जो एक दर्पण है, इस दर्पण में हम देखते हैं जो बीच वाला इसका भाग है यही हमारा क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। या इस दर्पण में भी हम देखें तो ये बीच वाला भाग क्या कहलाएगा, ये ध्रुव कहलाएगा। दोस्तों हम देखते हैं ये पृथ्वी गोल होती है और इस पर जो है एक ध्रुव होता है, एक इधर का ध्रुव और एक ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। इसी तरह से इसमें भी तो ये सबसे छोर वाला हिस्सा ही ध्रुव कहलाता है। तो इसमें भी हम देखें तो ये सबसे छोर वाला हिस्सा यानी सबसे उभरा हुआ यही आखिरी हिस्सा होगा, या कहें कि इस परावर्तक तल का सबसे मध्य बिंदु ये ध्रुव कहलाता है। आगे बढ़ें तो देखते हैं वक्रता केंद्र क्या होता है। वक्रता केंद्र, दोस्तों वक्रता केंद्र गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है, खोखले गोले का भाग होता है, उस खोखले गोले का भाग होता है दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों यहाँ देखिए ये थोड़ा सा हम डॉटेड लाइन लगा दिए हैं कि ये एक गोला सा हिस्सा रहा होगा जिसमें से इतना हमने काट के एक दर्पण बना दिया। और दर्पण बनाने के बाद देखिए दोस्तों ये जो खोखला गोला होगा तो उसका केंद्र यही रहा होगा, जिसको यहाँ पर हम सी से दर्शाए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम यदि एक ये मुख्य अक्ष जो जा रही है देखें तो ये जो बिंदु होती है यानी दर्पण से और इतना दूरी, तो यही जो हमारा वक्रता केंद्र कहलाती है। यानी ये अभी बिंदु को हम दर्शा रहे हैं कि यहाँ पर इस खोखले गोले का जो केंद्र होगा वही जो है इस दर्पण का वक्रता केंद्र होगा। उसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों इधर भी दिखाया गया उसी तरह से। और फिर आगे बढ़ते हैं तो वक्रता त्रिज्या। अब देखिए वक्रता त्रिज्या क्या होती है। वक्रता त्रिज्या दोस्तों गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या ही दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों यहाँ पर दर्शाया गया है कि यह ऐसे भी इसको कह सकते हैं कि ये ध्रुव तथा वक्रता केंद्र सी के मध्य की दूरी को ही हम क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। इधर भी हम देख लेते हैं कि वही चीज यहाँ पर भी दर्शाया गया है। इसको आप देख लीजिएगा कि यहाँ वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य की दूरी ये वक्रता त्रिज्या कहलाती है। आगे बढ़ते हैं तो अगला है मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा होती है। जी हाँ दोस्तों, इसी की बात हम कर रहे थे कि यह एक दर्पण का ध्रुव है और इस पर एक काल्पनिक रेखा है जो सी से होके जा रही है, यानी ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से जो होके काल्पनिक रेखा जाती है, यही रेखा जो है मुख्य अक्ष कहलाती है।
ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम देखते हैं अभिलंब। अभिलंब क्या होता है दोस्तों? गोलीय दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा उस बिंदु पर अभिलंब होती है। जी हाँ दोस्तों, ये थोड़ा सा इसको हम समझते हैं। जैसे यहाँ पर समतल दर्पण में हमने पढ़ा कि यहाँ पर जो किरण आने वाली थी, तो इस पर एक सरफेस के ठीक लंबवत एक ऐसे बिंदु रखा जाए तो यहाँ पर यह अभिलंब कहलाता था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये पॉइंट आपका जो है सी बिंदु है। अब इस सी बिंदु से हम देखें कि यहाँ से यदि इसके परावर्तक तल पर जाएगी कोई भी किरण, यहाँ से देखते हैं ये परावर्तक तल पर जाएगी कोई भी किरण, तो फिर इसी माध्यम में वापस आए। चूंकि यहाँ पर ये जो इसका वक्रता केंद्र है, यहीं से इस किसी भी बिंदु पर, यहाँ से इस बिंदु पर जाए, चाहे यहाँ से इस बिंदु पर जाए, चाहे यहाँ से इस बिंदु पर, उसी तरह से यहाँ से इस बिंदु पर, चाहे यहाँ से इस बिंदु पर, यानी जो वक्रता केंद्र से किसी भी बिंदु पर जो डाला गया जो ये रेखा होगा, यही इसका इस गोली दर्पण का अभिलंब कहलाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे देखें तो दर्पण का द्वारक है। दर्पण का द्वारक क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, और दर्पण का द्वारक दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। इसे यम डैश द्वारा यहाँ पर दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं कि ये जितना फैला हुआ इसका हिस्सा है दोस्तों, ये दर्पण है, इसका यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये फैला हुआ हिस्सा है, तो यही हिस्सा यहाँ से ये दर्पण का द्वारक कहलाएगा। इधर भी आप देख सकते हैं कि यह एक क्या है, ये दर्पण है, और दर्पण जितना हिस्सा में फैला हुआ है, ये फैला हुआ हिस्सा ही क्या इसका कहलाएगा, द्वारक। यानी उसका जैसे हम कह सकते हैं कि इसका दरवाजा कितना जो है पॉइंट का है, कितना जो है चौड़ा है, तो ये चीज़ें यहाँ पर प्रदर्शित हो रही हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फोकस तल। फोकस तल क्या होता है दोस्तों? फोकस तल फोकस बिंदु से होकर जाने वाले तथा दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत तल को फोकस तल कहते हैं। यानी देखिए दोस्तों, इसके पहले अभी आगे हम पढ़ेंगे फोकस बिंदु क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए एक फोकस बिंदु होती है। कोई भी किरण जब इस पर टकराती है तो टकराने के बाद यह फोकस तल से होके गुजरती है। जब कोई मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो फोकस से ही होके गुजरती है। और देखें तो यहाँ पर एक सतह बन जाता है, यानी यप से इस पर एक पर्दा लगा दिया जाए तो ये पर्दा जो कार्य करेगा, ये किसका कार्य करेगा? एक सतह या तल का कार्य करेगा, और यही तल जो क्या कहलाएगा, फोकस तल कहलाएगा। दोस्तों आगे बढ़ें तो देखें गोली दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध है। दोस्तों इसमें गोली दर्पण की जो ये वक्रता त्रिज्या होती है, वक्रता त्रिज्या ये यहाँ से यहाँ तक आर, कैपिटल आर, और उसके बाद ये जो फोकस दूरी होता है यहाँ से यहाँ तक स्मॉल एफ, स्मॉल एफ है। इसमें क्या संबंध होता है दोस्तों? यहाँ पर देखें तो कह रहा है कि छोटे द्वारक के गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दोगुने के बराबर होता है। यानी जो इसकी वक्रता त्रिज्या होती है फोकस दूरी की दोगुने के बराबर होती है। यानी एफ बराबर हम देखें तो यहाँ r/2 कर सकते हैं, r/2, या जो इसमें कहा गया है कि जो कैपिटल R है यह 2f के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 2f के बराबर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इनके बीच की दूरी या संबंध जो बन रहा है वह कैपिटल R का संबंध क्या है कि कैपिटल R यानी दुगने f के बराबर होगा। दोस्तों आगे बढ़ें तो ये थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं कि ये आपका मुख्य फोकस है। मुख्य फोकस क्या होता है? गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर
चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के एक निश्चित बिंदु पर या तो वास्तव में मिलती है या मुख्य अक्ष के एक निश्चित बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है तथा यहाँ पर आगे हम देख सकते हैं, ये बहुत अच्छी तरह से इसको बनाया गया है कि यहाँ पर ये सतह है और यहाँ पर कोई भी किरण जब यहाँ से आती है दोस्तों, ऊपर हमने चर्चा किया, तो वह जिस इस मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होके जाती है, यानी यहाँ से करें तो ये इधर जाएगा, यहाँ से तो ये इधर आएगा, तो ये जिस बिंदु से होके गुजर रही है मुख्य अक्ष की, तो वह बिंदु जो मुख्य फोकस कहलाता है। इधर भी हम देख सकते हैं, या तो प्रतीत होती है या तो यहाँ पर वास्तविक रूप से देखिए यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐसे किरण आई तो मालूम पड़ रहा है कि किसी ये बिंदु से ही आ रही है, यानी इसका परावर्तन जब होगा तो इधर की तरफ होगा, इसका इधर की तरफ होगा। तो जैसे मालूम पड़ता है कि उसी बिंदु से यह किरण आती हुई प्रतीत हो रही है। यहाँ से इसको ऐसे ले जाएं तो यहाँ से ये जैसे मालूम पड़ रहा है कि ये F से ही आती हुई प्रतीत हो रही है। तो यही इसका क्या होता है, मुख्य फोकस होता है। अब बात करें आगे फोकस दूरी की, तो फोकस दूरी क्या होती है दोस्तों, बहुत सिंपल सा आप इसको समझा सकते हैं कि समझ सकते हैं कि फोकस दूरी गोली दर्पण के ध्रुव तथा फोकस बिंदु के बीच की दूरी को कहते हैं। यानी यह गोली दर्पण है और यहाँ पर हम देखिए जो फोकस तल था और ध्रुव था, इसी के बीच में ये एक दूरी बन रही है। जैसे यहाँ पर थोड़ा और बड़ा हम समझा देते हैं कि ये मान लीजिए हमारा C हो गया, ये हमारा F हो गया कैपिटल F, और उसके बाद हम देखें तो यहाँ पर ये ध्रुव हो गया, इनके बीच में एक दूरी बन रही है यानी ध्रुव तक, यानी कैपिटल F तथा ध्रुव के बीच में जो दूरी तैयार हो रही है उसको स्मॉल f से व्यक्त करते हैं और यही दूरी हमारी फोकस दूरी होती है। दोस्तों इसके जितने पॉइंट्स थे हम लोगों ने सारे पॉइंट्स को क्लियर कर लिया। अब अगले क्लास में हम लोग इसके गोली दर्पण उत्तल या अवतल दर्पण पर वस्तुओं की स्थिति को दर्शाएंगे और अलग अलग जो हमारा इमेज बनेगा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।